बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है जी 9th क्लास के मैथ की 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड वाई फंक्शन है 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेंट्स हैं 2y माइनस एक्स लेसर दैन इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई लेसर दैन इक्वल टू 4। जबकि x की वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल हो सकती है और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी या इक्वल हो सकती है। इसका क्या फंक्शन है ये भी इंशाल्लाह क्वेश्चन के अंदर साथ एक्सप्लेन करेंगे। हमने ये फंक्शन चेक करना है, हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं तो हमने इन वैल्यूज़ को लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है। मैक्सिमाइज ये सारी वैल्यू लिखी गई है। 2y माइनस एक्स लेसर दैन इक्वल टू 8 है, x माइनस वाई लेसर दैन इक्वल टू 4 है। तो पिछले वाले एक्सरसाइज की तरह से उसी तरह से हम पहले इनकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाएंगे। 2y माइनस एक्स ये जो वैल्यू है इक्वल टू 8 ले लेंगे, इसी तरह से x माइनस वाई इक्वल टू 4 ले लेंगे। उसी तरह से पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 0 ख़त्म हो जाएगा तो 2y इक्वल टू 8 आ जाएगा। 2 इधर आके डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर हम y की वैल्यू 0 लेट करेंगे तो इस y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2 0 ज़ार 0 होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू 8 यानी कि x की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स क्या बनेंगे, x की वैल्यू थी 0 तो y की वैल्यू आई 4, तो पहला पॉइंट हो गया 0 4। फिर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू माइनस 8, तो दूसरा पॉइंट आ गया माइनस 8 एंड 0। इसी तरह से दूसरी साइड पे आ जाते हैं तो पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, लेट करते हैं 0 यहाँ पर पुट किया, माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया तो y की वैल्यू माइनस 4 आ गई। फिर y की वैल्यू 0 लेते हैं, इसमें पुट करते हैं तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इसके पॉइंट्स बनेंगे 0 एंड माइनस 4, ये माइनस 4 लिखा हुआ है, और 4 एंड 0। अब हम इनके नंबर लाइन के ऊपर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन ड्रा कर ली हमने। ये x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट्स लगाए हुए हैं, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से -1 -2 -3 अप टू -8, ऊपर को भी और नीचे को भी। अब हमारे पास पहला पॉइंट क्या आया था पीछे, वो था चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं पॉइंट्स क्या हैं, 0 एंड 4 ये, और इसके साथ दूसरा पॉइंट आया था -8 एंड 0, फिर 0 एंड -4 और 4 एंड 0, ये पॉइंट्स आए थे। तो पहला आ रहा है 0 एंड 4 का, तो हम 0 एंड 4 यानी कि x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, ये पॉइंट आ गया। दूसरा है ऊपर -8 एंड 0, x की वैल्यू -8, ये y की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है तो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ये लाइन ड्रा कर दी गई। फिर दूसरी वैल्यू क्या है 0 एंड -4 यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, ये पॉइंट आ गया। फिर आगे है 4 एंड 0 यानी कि इसका मतलब x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 0, ये इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रा की थी, आ गया। तो ये दोनों लाइनें एक पॉइंट के ऊपर जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम ये करेंगे कि पहले टेस्ट करेंगे कि कौन सा एरिया शेड करना है, तो वो कंडीशंस हमने पहले पढ़ी हुई हैं। हम इक्वेशन लिखते हैं टेस्ट पॉइंट के लिए, वही 2x माइनस वाई लेसर दैन 0, जो क्वेश्चन की कंडीशन थी लेसर दैन 8, सॉरी ये हमारे पास 8 आ गया। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 0, तो हमारे पास 0 लेसर दैन 8 यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई होती है। इसी तरह से इस साइड पर भी अगर हम बात करेंगे, x की वैल्यू जो है वो 0, y की वैल्यू भी 0, तो हमारे पास 0 लेसर दैन 4, तो ये इक्वेशन जो है ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो हमें ये पता है कि जब सेटिस्फाई कर रहे हो तो उस वक्त क्या करते हैं कि लाइन यानी कि दोनों लाइंस की इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो जब सेटिस्फाई हो रही हो तो हमने लाइन से 0 की तरफ जाना था। इस लाइन से भी 0 की तरफ आएंगे और इस लाइन से भी 0 की तरफ जाएंगे, तो ये दरमियान वाला कॉमन एरिया जो है ये हम इसको शेड कर देंगे। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि ये वाला एरिया हम इसको शेड नहीं करेंगे, हालांकि ये इस लाइन का ये वाला एरिया भी 0 की तरफ जा रहा है और ये वाला एरिया भी 0 की तरफ आ रहा है। ये शेड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन दी गई थी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव लेनी है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ पर ये बात याद रखेंगे कि जब हम इस तरह से क्वाड्रेंट्स ड्रा करते हैं ना, इस तरह से x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, नेगेटिव x एक्सिस हो गया, नेगेटिव y एक्सिस हो गया, तो ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है। इस तरह से क्वाड्रेंट्स हो जाते हैं। पहले क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। दूसरे में x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तीसरे में x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। और चौथे में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू
नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी गई थी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इसके मुताबिक बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला रूबा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इन दोनों लाइंस का जो कॉमन एरिया आ रहा है वो इतना ये वाला आ रहा है, इसलिए हम इसको शेड करेंगे। ये वाला जो एरिया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। इसका ये वाला जो एरिया ये तो उसका सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो इसलिए इतना इतना एरिया जो होगा ये हम शेड नहीं करेंगे, सिर्फ इतना इतना एरिया ही हम इसका शेड करेंगे। अब हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जो वैल्यू लिखी गई है उसका तरीका क्या है कि हमें जो इक्वेशन दी गई थी वो क्या थी, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 थी और दूसरी थी x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम इन दोनों पॉइंट को फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे। तो ये मैंने वैल्यू को ऐसे लिख लिया, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2y से y माइनस करेंगे तो y आ जाएगा, 8 में 4 ऐड करेंगे तो 12, तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू 12 आई है इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया। अब x आ गया, y की वैल्यू पीछे 12 आई है, माइनस वाले उधर जाकर प्लस करके तो x की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने मैक्सिमाइज पॉइंट फाइंड करना था कि किस पॉइंट के ऊपर किस कॉर्नर पे जाके वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमाइज आती है। तो उसके लिए हमारे जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बनते हैं वो हम पीछे, यानी कि ये जो हमारे पास ग्राफ आया है उसके पॉइंट्स कौन कौन से कॉर्नर कौन से बनते हैं, एक ये बनता है ऑरिजिन वाला 0 0 वाला, एक ये बन रहा है 4 0 वाला, एक ये बन गया 16 एंड 12 वाला, और एक ये बन रहा है 0 एंड 4 वाला। यानी कि ये जो शेडेड एरिया है इसके हमने चारों कॉर्नर्स लेने हैं, ये चारों कॉर्नर्स हो गए। तो इन चारों कॉर्नर्स को लेंगे तो ये हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये 0 0 बन गया, 4 0 0 4 एंड 16 12। अब क्वेश्चन के अंदर हमें ये शुरू में ये फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 2x प्लस 5y। इसके अंदर अब हमने बारी बारी पॉइंट्स को चेक करना है। पहले हम 0 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू भी 0 पुट की, y की वैल्यू भी 0 पुट की, इधर भी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो इसका आंसर 0 आ गया। दूसरा पॉइंट लिया 4 एंड 0, x जगह पे 0, y की जगह x जगह पर 4, y की वैल्यू 0, इधर भी फिर 2 और x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 पुट की। इसको सॉल्व किया, 2 5 4 जार 8, 5 0 जार 0, 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 आ गया। इसी तरह फिर 0 4 लेंगे तो 2 x की वैल्यू 0 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू 4 है, 2 0 जार 0, 5 4 जार 20, तो ये 20 आ गया। फिर एफ ऑफ 16 एंड 12 है, 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12 है, 16 2 जार 32, 5 12 जार 60 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 90। अब यहाँ से हम चेक करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, 92 आ रही है। किस पॉइंट पे आ रही है, 16 एंड 12। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम फंक्शन इज़ 92 एट 16 एंड 12। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेट पॉइंट्स। उसी तरह से हमें दो इनइक्वलिटीज़ की इक्वेशन दी गई हैं, 2x प्लस वाई लेसर दैन इक्वल टू 4 एंड 4x माइनस वाई लेसर दैन इक्वल टू 2 है। और उसी तरह से उसके पॉइंट्स भी दिए गए हैं, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। मतलब ये कि हमारा शेडेड एरिया जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए। तो हमारे पास जो हम करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसी से x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 0 ज़ा 0 प्लस y करेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं, इसमें पुट करते हैं तो 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो 2 इधर डिवाइड करेंगे तो x वैल्यू 2। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या बन गए, 0 एंड 4 बने, ये 0 एंड 4 आ गया। फिर x की वैल्यू 2 आई या y की वैल्यू 0, तो ये हमने वो वैल्यूज़ लिखी हैं। इसी तरह से इस इक्वेशन पे भी आ जाते हैं, 4x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू 0 लेट की, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 4 0 जार 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 2, यहाँ से y की वैल्यू -2 आ जाएगी। फिर y की वैल्यू 0 लेते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं 4x इक्वल टू 2, 4 ओवर में आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 0.5 भी लिख सकते हैं डिवाइड करके। तो हमारे पॉइंट्स क्या आ गए, 0 एंड -2, 1/2 एंड 0। अब हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। ये उसी तरह से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रा किए गए हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट्स बने थे वो क्या थे, पहला था 0 एंड 4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4। यहाँ से एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 4, ये पॉइंट आ गया, ये 0 और यहाँ से ये 4। फिर दूसरा पॉइंट था 2 एंड 0, एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू 0। तो यहाँ पर ग्राफ पे आते हैं तो ओरिजिन से यहाँ से x की वैल्यू 2 और यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमारी ये लाइन आ गई। इसके साथ मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी कि हम इस इक्वेशन का
कि हमारे पास ये लाइन ड्रा हो गई है इस इक्वेशन की, ये जो शो की गई है। इसी तरह से अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं, तो दूसरे हमारे पॉइंट्स क्या आए थे, 0 एंड -2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -2, ये पॉइंट आ गया। फिर आई थी 1/2 एंड 0, एक्स की वैल्यू 1/2, यानी कि ये 1 है और 1 का हाफ करेंगे तो ये 1/2 है, यानी कि 0 और 1 वाले खाने के मिड में ये 1/2 है। और यहाँ पर y की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए -2 और इसको 1/2 का हम आपस में मिलाएंगे तो ये लाइन ड्रा की। तो ये लाइन जो हमारे पास है, ये जो दूसरी क्वेश्चन थी ना 4x - y = 2, ये उसकी आगे हम इसके साथ यहाँ पर लिख सकते हैं 4x - y = 2 लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि हम कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, चेक करनी है फॉर टेस्ट पॉइंट है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2x + y = 4 था, हम लेसर दैन 4 लेंगे, ये कंडीशन लेंगे। 2x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 2 0s are 0 + 0 0 + 0 0 लेसर दैन 4, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास लाइन आ रही थी, इसका ये जो लाइन आ रही है ये उस इक्वेशन की, उसका ओरिजिन वाला हिस्सा, इसका ओरिजिनल वाला हिस्सा नीचे की तरफ ये आ रहा है, इसको शेड किया जाएगा। अब दूसरी पे आते हैं, वो क्या था 0, जो उसमें पुट करना 4x - y लेसर दैन 0, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो 0 4 0s are 0 से 0 माइनस करेंगे 0 0 लेसर दैन 2, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब यह है कि ये जो हमारे पास दूसरी लाइन आई है ये वाली, इसका भी 0 वाली साइड वाला एरिया शेड करेंगे, तो ये हमारे पास इसका कॉमन एरिया जो ना वो शेडेड आ जाएगा, ये वाला इतना इतना। अब पीछे वाली बात कि हम ये नीचे वाला एरिया शेड नहीं करेंगे क्योंकि ये चला जाता फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कंडीशन हमें दी गई है x > 0, y > 0, मतलब कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इन लाइंस का जितना जितना एरिया शेड हो रहा है वो हमने करना है। अब हमने ये जो दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम दोनों इक्वेशंस को 2x + y = 4 थी, 4x - y = 2 था, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ऐड करने से +y - y कैंसिल हो जाएगा। 2x में 4x ऐड करेंगे, 6x 4 + 2 ये भी 6 हो जाएगा, ये 6 इधर आकर डिवाइड करेगा तो x वैल्यू आ जाएगी 1। x की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। 2 इक्वेशन क्या है, 2x + y = 4 है, 2x की वैल्यू पीछे 1 आई है, प्लस y = 4 है, 2 1 जा 2, 2 इधर आकर माइनस करेगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारे पास ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू 2 आई है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट्स कौन से बनते हैं, एक तो ओरिजिन वाला बनता है, ये पॉइंट्स हमारे, और पॉइंट्स क्या आ गए, पहला आ गया 0 0, ये ओरिजिन वाला। उसके बाद ये ऊपर वाला ले लेते हैं, तो ये बन जाता है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, तो ये बन गया हमारे पास 0 एंड 4। फिर ये वाला आया 1 एंड 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, तो ये 1 एंड 2 लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद यानी कि हमने इस शेडेड एरिया के चारों कॉर्नर पॉइंट लेने हैं, ये लिया है, ये लिया है, ये लिया है, और इसके साथ ये वाला लेना है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास पीछे आई थी 1/2 एंड 0। अब हम इनको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे मैक्सिमम पॉइंट के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास रिलेशन क्या था, f(x) × y या z की इक्वल थी ये वैल्यू 2x + 3y। जब हम पहला पॉइंट लेते हैं तो x की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू भी 0, तो 2 0s are 0 + 3 0s are 0 प्लस करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं, वो क्या है 0 एंड 4, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y की जगह पे 4 पुट करेंगे, तो 2 0s are 0 + 3 4s are 12 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तीसरी वैल्यू है 1 एंड 0, 2 × 1 + 3 × 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 + 3 2s are 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब चौथी वैल्यू लेते हैं 1/2 एंड 0, वो इसमें पुट करते हैं, x यहाँ पर 1/2 और y की वैल्यू 0, तो ये 2 2 से कट करके 1 आ जाएगा, 3 0s are 0, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है 12 वाला, ये जिसमें हमने पॉइंट्स 0 4 पुट किए और आंसर क्या आ रहा है 12, तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट इज़ 12 एट 0 एंड 4, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा।